हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं हूं प्रमोद। कैसे हैं फ्रेंड्स? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इसके पिछले क्लास में हमने भारत के पड़ोसी देशों को ट्रिक के माध्यम से कवर किया था, बट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी बचे हुए थे, तो फिलहाल इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, जो आज की पहली क्लास है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, यानी कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय देशों के साथ था और उसके बाद 2 जो है जलीय देशों के साथ था। तो टोटल मिला के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 हो गई। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें कुल भूमि, यानी जो लेंथ ऑफ लैंड बॉर्डर है, यानी भारत की जो कुल भूमि सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 15,106 किलोमीटर है। और यहाँ पे तटीय रेखा की लंबाई की बात करें तो 7516 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और फ्रेंड्स, जो नीचे एकदम लास्ट में दिया है, सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, यानी सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। और भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर है, यानी भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है विश्व की सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर है, पाँचवें पाँचवें नंबर की। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है, यानी सबसे छोटी, जब सबसे छोटी सीमा जो है किसके साथ साझा करती है? सबसे छोटी सीमा जो है ये साझा करती है अफगानिस्तान के साथ। सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ साझा करती है। यानी जो सबसे लंबी सीमा साझा करती है वो साझा करती है बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा जो साझा करती है वो अफगानिस्तान के साथ साझा करती है। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ पे कंट्री दिया है और कुल सीमा की लंबाई, और जो स्पेशल टास्क फोर्स जो सीमाओं पर रहती है कौन कौन सी रहती हैं। जैसे बांग्लादेश की जो सीमा की कुल लंबाई है, भारत और बांग्लादेश की जो बीच की जो सीमा की कुल लंबाई है कितनी है? 4096 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा है। वहीं पे बांग्लादेश की सीमा पर जो सुरक्षा के लिए, यानी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो सुरक्षा के लिए कौन सी फोर्स तैनात रहती है? वहाँ पे बीएसएफ तैनात रहती है। कौन सी? बीएसएफ, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे तैनात रहती है। वहीं भारत और चाइना की बात करें तो भारत और चीन के बीच जो कुल सीमा की लंबाई है वो 3,488 किलोमीटर यहाँ की टोटल लंबाई है। और जो चाइना के बॉर्डर पे, यानी भारत की जो फोर्सेस से वहाँ पे उपलब्ध रहती हैं वहाँ सुरक्षा के लिए, वो कौन कौन सी रहती हैं आईटीबीपी और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वहाँ पे उपस्थित रहती हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान के कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर यहाँ की टोटल लंबाई है। और वहाँ पे कौन सी फोर्स उपलब्ध रहती है सुरक्षा के लिए? वहाँ पे बीएसएफ रहती है। यानी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए कौन सी फोर्स उपलब्ध रहती है? बीएसएफ रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ नेपाल और म्यांमार। नेपाल की जो टोटल लंबाई है 1,751 किलोमीटर है। और यहाँ पे कौन सी फोर्स उपलब्ध रहती है सुरक्षा के लिए? सीमा सुरक्षा बल, यानी एसएसबी यहाँ पे उपलब्ध रहती है सुरक्षा के लिए। और नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार की जो टोटल लंबाई है, यानी कुल सीमा की लंबाई, वो 1,643 किलोमीटर है। यहाँ पे सुरक्षा के लिए कौन सी फोर्स उपस्थित रहती है? असम राइफल्स, जो कि असम राइफल्स सबसे पुरानी सेना है। नेक्स्ट आते हैं भूटान। भारत और भूटान की सीमा पर कौन सी फोर्स उपस्थित रहती है? वो है एसएसबी। फ्रेंड्स, ये जो भूटान है यहाँ से पिछले 2-3 सालों में कई बार क्वेश्चन बने हैं कि भूटान की, यानी भारत और भूटान की सीमा पर कौन सी फोर्स उपस्थित रहती है? वो है एसएसबी। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा की जो टोटल लंबाई है 106 किलोमीटर, यानी सबसे कम सीमा साझा करता है। और यहाँ पे जो फोर्स उपलब्ध रहती है सुरक्षा के लिए वो है बीएसएफ। यानी यहाँ से जो फ्रेंड्स क्वेश्चन बनेगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो कौन सी फोर्स उपस्थित रहती है सुरक्षा के लिए, तो बीएसएफ। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी फोर्स उपस्थित रहती है सुरक्षा के लिए? यहाँ भी बीएसएफ है। और क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि भारत और बांग्लादेश की कुल लंबाई, सीमा की लंबाई कितनी है? 4,096 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा सीमा जो है बांग्लादेश के साथ बनाती है, और सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ बनाती है। कितनी है? 106 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है वो जो हमारा कंट्री है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है, इसकी जो कैपिटल है, पाकिस्तान की कैपिटल जो है इस्लामाबाद है।
और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के इमरान खान हैं। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पे आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हैं। यानी पाकिस्तान के साथ जो सीमावर्ती राज्य कौन कौन से लगे हुए हैं, यानी पाकिस्तान को कौन कौन से भारतीय राज्य टच करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने इसके ट्रिक पूरा डिटेल में अध्ययन किया था कि कौन कौन से कंट्री के साथ भारतीय कौन से राज्य लगे हुए हैं। जैसे इसका ट्रिक हमने बताया था पंगु राज यानी पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और एक और केंद्र शासित प्रदेश है वह है लद्दाख, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और जो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है, किस देश को नहरों का देश कहा जाता है, तो पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो किरथर, हिंदुकुश, सुलेमान यहाँ की जो सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो कई बार पूछा है कि हिंदुकुश जो है कहाँ की सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी है, तो यह पाकिस्तान की है। यानी किरथर, हिंदुकुश, सुलेमान यहाँ की सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। और हिंदकुश जो है, हिंदकुश की पर्वत चोटी जो है तिरचमीर है। यानी पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे, पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी अगर पूछे तो वह कौन सी है, तिरचमीर है। तो फ्रेंड्स, इसको हमने कवर कर लिया है। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट कंट्री पे। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल है, बांग्लादेश की कैपिटल जो है ये ढाका है। यहाँ की जो ऑफिशियल करेंसी है वह है टका है। और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम शेख हसीना है। और जो बांग्लादेश के साथ जो भारतीय राज्य जो सीमा साझा करते हैं वे कौन कौन से हैं, इसका हमने ट्रिक बताया था कि बाप मेरा अमित्र। यानी बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं ये पश्चिम बंगाल हो गया, उस असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। यानी बांग्लादेश के साथ कुल कितने राज्य जुड़े हुए हैं भारत के, 5 राज्य यहाँ पे सीमा साझा करते हैं। और जो अगर इसकी टोटल लंबाई पूछे तो 4096 किलोमीटर है। यानी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो कंट्री है वह है बांग्लादेश। यहाँ के नेशनल एंथम की बात करें यानी राष्ट्रगान की बात करें तो यहाँ का राष्ट्रगान यानी बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला है। इसके जो रचयिता हैं ये कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जो यहाँ हम लोग का जो इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो जनगण मन है, वो उसके भी रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। फ्रेंड्स, बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली? बांग्लादेश को आज़ादी जो है 26 मार्च 1971 को इसको आज़ादी मिली। किससे मिली? पाकिस्तान से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बांग्लादेश को 26 मार्च 1971 को किस देश से आज़ादी मिली? यहाँ पे आज़ादी मिली पाकिस्तान से। फ्रेंड्स, बांग्लादेश में ही बिम्स्टेक का मुख्यालय भी यहाँ पे है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कई बार पूछा है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। फ्रेंड्स, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच, जैसे मैनमत्ती मैत्री एक्सरसाइज और बोगो सागर और मैत्री, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश को ही नदियों का देश भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं जबकि बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स और दिए हुए हैं बांग्लादेश से। जैसे बांग्लादेश का जो काक्स बाजार है यह विश्व का सबसे बड़ी पुलिन है। ठीक है, बांग्लादेश का जो काक्स बाजार है विश्व की सबसे बड़ी पुलिन है। और बांग्लादेश का सबसे प्रमुख बंदरगाह यानी सबसे फेमस बंदरगाह है चटगांव। कई बार पूछा है कि चटगांव बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है, यह जो बांग्लादेश में स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कंट्री पे। नेक्स्ट है चाइना, जो कि काफ़ी विवादों में रहता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं चाइना की जो कैपिटल है, चाइना की कैपिटल जो है यहाँ की बीजिंग है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है वो मंदारिन है। और चाइना जो है अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पहले स्थान पर है, वहीं क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो यहाँ तीसरे स्थान पर है। और यहाँ की जो ऑफिशियल करेंसी जो है युआन है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट की बात करें तो शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट वर्तमान में हैं। अगर यहाँ की सीमा साझा की बात करें तो यानी चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर करता है, हिमाचल प्रदेश करता है,
उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी यहाँ के, और इसके साथ जो सीमा बनाता है, कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और भारत और चाइना के बीच कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज भी होते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे फेमस है हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश के बीच होता है? भारत और चाइना के बीच। फ्रेंड्स, जो चीन है उसको किसका जनक भी कहते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है। कागज का जनक किसे कहते हैं? चाइना को कहते हैं। कंपास का जनक, बारूद का जनक, मुद्रण तथा सोयाबीन का जनक किसे कहा जाता है? चाइना को कहा जाता है। यानी किस किस चीज़ को? कागज हुआ, कपास हुआ, कंपास हुआ, बारूद हुआ और मुद्रण, सोयाबीन, तथा इसके जनक किसको कहा जाता है? किस देश को? चाइना को इन सब चीज़ों का जनक कहा जाता है। और AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? AIIB का जो हेडक्वार्टर है बीजिंग में है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ब्रिक्स बैंक का जो हेडक्वार्टर ये भी संघाई चाइना में है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है कुछ इससे फैक्ट्स और हैं। जैसे हुआंगहो नदी जो है ये चाइना की सबसे प्रमुख नदी है। हुआंगहो नदी को येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। हुआंगहो नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है? हुआंगहो नदी को येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। हुआंगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है करंट में कि चाइना ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट है। ठीक है, यानी चाइना का जो पहला मंगल मिशन है उसका नाम है तियानवेन फर्स्ट है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका है, यहाँ पे इसकी जो राजधानी है, श्रीलंका की राजधानी जो है श्री जयवर्धन कोट्टे है। और यहाँ की जो मुद्रा है यानी ऑफिशियल करेंसी यहाँ की बात करें तो श्रीलंकाई रुपया है। और यहाँ श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में महिंद्रा राजपक्षे हैं। और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो गोटबाया राजपक्षे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत को श्रीलंका से कौन सा जलडमरू अलग करता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलडमरू अलग करता है? वह है पाक जलडमरू। सबसे इम्पोर्टेंट है पाक जलडमरू तथा मन्नार की खाड़ी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है भारत, 1 मिनट फ्रेंड्स। भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलया मन्नार के मध्य प्रवाल द्वीपीय से निर्मित एक आदम पुल है। यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकता है कि आदम का पुल किसके बीच है? आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? महावेली गंगा है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? महावेली गंगा है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है यहाँ का नेक्स्ट है श्रीलंका का। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति यहाँ के इसको देख लिए हम लोग। यहाँ से है हम्बनटोटा बंदरगाह, यानी जो श्रीलंका का सबसे प्रमुख बंदरगाह है वह कौन सा है? हम्बनटोटा बंदरगाह है। श्रीलंका का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? हम्बनटोटा बंदरगाह है। और श्रीलंका का जो सबसे प्रमुख जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच सबसे जो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होता है वह कौन सा है? सिलिनेक्स और मित्र शक्ति यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट कंट्री है नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू है। नेपाल की जो ऑफिशियल करेंसी है नेपाली रुपया है। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में KP शर्मा ओली हैं। और नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं वे विद्यादेवी भंडारी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स जो यहाँ के हेडक्वार्टर हैं, जैसे सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? सार्क का हेडक्वार्टर जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। और नेपाल से जो भारत के सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यानी यहाँ से नेपाल से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? नेपाल से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। और नेपाल में जो सबसे महत्वपूर्ण है वहाँ पे कौन कौन से वहाँ पे पर्वत हैं? जैसे माउंट एवरेस्ट है नेपाल में है, धौलागिरी है नेपाल में है, कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? नेपाल में है, जो कि नेपाल व सिक्किम के बीच सीमावर्ती क्षेत्र को साझा करते हैं। और मकालू और अन्नपूर्णा आदि। यहाँ पे फ्रेंड्स कई बार पूछा है कि मकालू पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है? नेपाल में है।
और नेपाल और इंडिया के बीच, यानी इंडिया और नेपाल के बीच ये सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका नाम है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, जो भारत के साथ होता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कंट्री है भूटान। देखते हैं भूटान के बारे में। भूटान है, भूटान का जो यहाँ की जो कैपिटल है भूटान की कैपिटल है थिम्पू। और यहाँ की जो करेंसी है, ऑफिशियल करेंसी निगोल्ट्रम है। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में लोते त्शेरिंग है। और जो यहाँ की सीमा साझा करती है, जो भारत के कौन से राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, वे हैं असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश इसके साथ सीमा साझा करते हैं। और इसकी जो टोटल लंबाई है, यहाँ सीमा की टोटल लंबाई कितनी है, 699 किलोमीटर है। और भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको पेन डाउन कर लें, गांगकर पुनसुम। यानी भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गांगकर पुनसुम है। और भूटान को और क्या कहते हैं, भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं। यानी किस देश को, अगर पूछ ले किस देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है, तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, यानी भारत जो है भूटान में कुछ जल विद्युत परियोजनाएं भी चला रहा है वर्तमान में। जैसे कौन कौन सी हैं, खोलोगछू और मांगेछू जल विद्युत परियोजना भारत भूटान में बना रहा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है, यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। यहाँ की जो भूटिया जनजाति है, यहाँ की यानी नेपाल की जो भूटान की जो भूटिया जनजाति है, नृपजाति समूह की प्रधानता है। यानी भूटान जो है भूटिया नृजाति समूह की प्रधानता देता है। यानी किस जनजाति को प्रधानता देता है, भूटिया नृजाति समूह की प्रधानता देता है। और यहाँ से भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट कंट्री है हमारा, नेक्स्ट है म्यांमार। यानी म्यांमार की जो कैपिटल है, म्यांमार की नैपीदा इसका कैपिटल है। और यहाँ की जो ऑफिशियल करेंसी है, ऑफिशियल करेंसी यहाँ की क्यात है। और जो भारत के जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं, वे कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, वे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। यानी म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। और इनकी जो टोटल लंबाई है 1643 किलोमीटर है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। यानी यहाँ से पूछ सकता है, स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। यहाँ की सबसे प्रमुख जो पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है, अराकन योमा। यानी अराकन योमा जो ही म्यांमार की सबसे प्रमुख पर्वत चोटी है, जो कि हिमालय के पूर्वी मोड़ पर स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है, तो म्यांमार की जो इरावदी नदी है, इरावदी नदी, इसको म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। और म्यांमार क्यों फेमस है, म्यांमार जो है सागौन की लकड़ी के लिए तथा मर्तबान की खाड़ी मोतियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यानी किसके लिए प्रसिद्ध है, सागौन की लकड़ी के लिए तथा मोतियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और म्यांमार की जो अधिकांश जनसंख्या है किस धर्म का पालन करती है, म्यांमार की जो अधिकांश जनसंख्या है वो बौद्ध धर्म का पालन करती है। और यहीं पे ही फ्रेंड्स राखिन प्रांत में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में रहते हैं। यहाँ से पूछ सकता है फ्रेंड्स कि अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में कहाँ के शरणार्थी रहते हैं, रोहिंग्या शरणार्थी कहाँ के रहते हैं, म्यांमार के। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स सभी कंट्री के बारे में हमने डिटेल से जितने फैक्ट्स बन सकते थे उसको हमने कवर कर लिया है। फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।